नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ रूबी। आज हम बात करेंगे नवरात्र के छठे दिन की हमारी विशेष परिस्थिति में। आज बात करेंगे माता कात्यायनी के बारे में, जो कि साहस, शक्ति और न्याय की देवी भी मानी जाती है। माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। भक्त मानते हैं कि इनकी पूजा से जीवन में साहस, आत्मविश्वास और वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। आज हमारे साथ फिर से उपस्थित है सती सहोदर परपौत्र अशोक पांडे जी, जो कि बताएंगे इस दिन की पूजा विधि, भ्रांतियां और वैज्ञानिक दृष्टि से इसके लाभ। तो सबसे पहले आप बताइए कि माता कात्यायनी के बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। आज हम लोग जय माता दी। हम लोग आज माता के छठे रूप अर्थात कात्यायनी माता के रूप में आ गए हैं। और प्रथम दिवस शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटा, पुष्पान चतुर्थम और पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी। आज माता के छठे रूप कात्यायनी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। जैसा कि ये नाम कात्यायनी माता है, तो कात्यायन महर्षि कात्यायन के यहाँ माता का जन्म हुआ था। पुत्री के रूप में जन्म हुआ था कात्यायनी के रूप में, इसलिए माता का नाम पड़ा कात्यायनी, माँ कात्यायनी नाम पड़ा। और ये कात्यायनी माता ने जन्म लिया था महर्षि कात्यायन के यहाँ, चूंकि भगवान सभी देवी देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी ने इनको मिल करके इनके यहाँ इसलिए जन्म दिया था कि इनको महिषा मर्दिनी अर्थात महिषासुर का इनको वध करना था। तो चूंकि महर्षि जो कात्यायन थे वो घोर तपस्या से अपने आत्मबल को काफी मजबूत बनाया था, इसलिए इन्हीं के घर में माता का जन्म दे करके इनको और ताकत बढ़ाया गया, ताकि महिषासुर को वध करने में आसानी हो। इससे आत्मबल, आत्मशुद्धि बढ़ती है। और कात्यायनी, जैसा ये बहुत फेमस नाम है माता कात्यायनी। कात्यायनी इसलिए ज्यादा प्रसिद्ध नाम है कि हम प्रायः देखते हैं कि बहुत लोगों के जन्म कुंडली में होता है कि विवाह के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनकी शादी में बहुत ज्यादा विलंब हो जाता है। तो यही कहा जाता है कि माता कात्यायनी का मंत्र का जाप करें, इससे आपका विवाह जो है यथाशीघ्र हो जाएगा। कहने का मतलब है कि माता कात्यायनी की पूजा आराधना से मेरा दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन खुशहाल रहता है। इसलिए स्पेशल उनके लिए विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जिनके जीवन में पारिवारिक अशांति है, दाम्पत्य जीवन में शांति है, या जिनका विवाह में विलंब हो रहा है, उनको निश्चित रूप से माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करनी चाहिए। उससे आपको विशेष रूप से फायदा होगा। माता किस रूप के पूजा विधि क्या है? माता कात्यायनी की पूजा का विशेष विधि है। जिस प्रकार से हम लोग माता को, जैसे कात्यायनी के छठे स्वरूप को रखते हैं माता को, उसमें जल को अर्पित करना, प्रसाद को पंचमेवा पंचामृत अलग अलग प्रसाद करते, दीप जलाते हैं माता कात्यायनी को। और ये प्रयास करें कि माता कात्यायनी को एक नया वस्त्र उस दिन निश्चित रूप से, और जिनको विशेष कामना है उनको एक नया वस्त्र माता कात्यायनी को अर्पित करना चाहिए। जैसा कि आपने कहा माता को भोग लगाने चाहिए, तो माता कोई भी ऐसा विशेष भोग है जो उनको पसंद है? जो हम लोग प्रत्येक दिन जो भोग लगाते हैं, पंचमेवा पंचामृत लवंग धूप दीप के साथ साथ माता को शक्कर बहुत पसंद है। तो जो पंचामृत में अलग अलग है, दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, उसमें शक्कर का भोग लगावे, उससे माता विशेष रूप से आप पर प्रसन्न होंगे और आपकी इच्छा आकांक्षाएं निश्चित रूप से उसको पूर्ण हो जाएगी। माता की पूजा करते समय कोई विशेष मंत्र जिनको उपासक जप सकते हैं? हाँ, माता की प्रसन्नता के लिए या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 मंत्र से आपको आत्म शांति होगा, पारिवारिक जीवन खुशहाल होगा, माता का असीम कृपा आप पर बनी रहेगी। इस मंत्र से आप माता की पूजा आराधना करें, आपको बहुत ही फायदा होगा। कि जो विवाह योग जो कन्याएं या फिर जो बालक होते हैं उसको इस रूप को पूजा करनी चाहिए, तो क्या सिर्फ वही कर सकते हैं या फिर कोई और भी उपासक करना चाहे इस की जो इस रूप की पूजा वो भी कर सकते हैं? निश्चित रूप से देखिए, कहने का मतलब है बालक इसलिए रहता है इसमें दिया हुआ कि जिनके जीवन में मतलब विवाह में विलंब हो रहा है, तो उनके लिए तो आवश्यकता है ही बालक रूप में। लेकिन यदि किन्हीं के पारिवारिक जीवन में कुशल नहीं है, सुखमय जीवन नहीं है, तो वो भी कर सकते हैं। उनके लिए जरूरी चीजें हैं, जिनके लिए है कि नहीं हो पा रहा है, विलंब हो रहा है, उनके लिए तो निश्चित से करना है। लेकिन अपने पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन को करने से अपना दाम्पत्य और पारिवारिक खुशहालता वो भी कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं। इसमें एक और चीज जुड़ी हुई है कि लोग कहते हैं कि जो उपासक या फिर जो कहने वाले होते हैं कि कहते हैं कि जो माता को विशेष महंगे वस्त्र और आभूषण के बिना चढ़ाए इसकी पूजा अधूरी मानी जाती है, सच है? नहीं, देखिए, कहने का मतलब है कि इसमें यह ध्यान रखना कि जैसा आपका आस्था, विश्वास,
श्रद्धा और शक्ति, जिनको जैसा है, जो श्रद्धा भक्ति है, ऐसा नहीं कि हम यदि सक्षम हैं तो हम दे सकते हैं और जो सक्षम नहीं है तो उनका पूजा अधूरा। भक्ति होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। पूजा जो है वो दिमाग से नहीं चलता है, ये आस्था और विश्वास है। जहां ही दिमाग लग गया समझिए पूजा खत्म हो गया। आस्था और विश्वास, जो आपकी भक्ति है, जो आपकी शक्ति है, उसके द्वारा करें, निश्चित से आपको फायदा होगा। आज हमने जाना नवरात्र के छठे दिन यानी कि माँ कात्यायनी के महत्व, उनकी पूजा विधि, उनके वैज्ञानिक और भावनात्मक लाभ के बारे में। हमारे साथ उपस्थित रहे सती सहोदर पर पौत्र अशोक पांडे जी। कल हम फिर से नवरात्र के 7वें दिन की पूजा माँ कालरात्रि के बारे में विशेष जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मेरी और मेरी टीम की ओर से नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। जय माता।